हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाबा। गाइज आज हम एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड शेयर का डिस्कशन करेंगे। अब गाइज इस शेयर को पिक करने का जो मेन कारण है, पहले तो इस शेयर ने ऑलरेडी 140 का ऑल टाइम हाई लगाया था। यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है करीबन करीबन 80 तक का, और अभी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेके शेयर रिवर्सल दे रही है। अब गाइज इस शेयर को पिक करने का एक सबसे मेन कारण है ना, आपने देखा होगा डेली वाइज चीज़ें हमारी कैसे डिमांड हो रही हैं। आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड हर जगह बढ़ते हुए देखने को मिल रही होगी। आप देख रहे होंगे कि मेडिसिन भी लोगों को वो नेचुरल चाहिए, फिर लोगों को खाने वाली चीज़ भी नेचुरल चाहिए, और यहाँ तक कि कॉस्मेटिक चीज़ें जो होती हैं वो भी नेचुरल चाहिए। तो आप इसमें चीज़ देख सकते हैं, जो फूड एरिया है वहाँ पे भी ये काम करते हैं, बेवरेज एरिया में भी काम करते हैं, एनिमल न्यूट्रिशंस में भी काम करते हैं, और न्यूट्राट्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो एवीटी नेचुरल जो है गाइज वो जो नेचुरल प्रोडक्शंस होते हैं उनमें काम करते हैं, और ख़ास तौर में आप देख सकते हैं द मेन प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी है मैरी गोल्ड एग्जैक्ट। ठीक है, आई केयर है। मैरी गोल्ड तो आपने देखा होगा बिस्कुट में गाइज, और फूड कलरिंग, बहुत सारे खाने में कलर्स थोड़े से मिलाए जाते हैं वो भी है। उसके बाद पिगमेंटेशंस है, स्पेसिफिक्स है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऑयल एंड फूड कलरिंग है गाइज, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी बनाती है, और उसमें इसका शेयर्स है। अब देखेंगे गाइज किस जगह इनका सबसे बड़ा बिजनेस है। अमेरिका में इनका 51% का बिजनेस है, 27% का बिजनेस इनका यूरोप में है, और अदर कंट्रीज में 22% का है। अब गाइज देखिए 51% बिजनेस इनका इस कंपनी का अगर अमेरिका में है, तो आपको ये चीज़ मायने रखनी पड़ेगी। अगर अमेरिका में कोई बड़ी चीज़ होती है, यूएसए में कोई बड़ा इवेंट होता है, ठीक है, वहाँ अगर रिसेशन आएगा, वहाँ पे अगर कुछ भी होगा, तो उसका इम्पैक्ट इस शेयर पर देखने को हमें मिल सकता है। तो गाइज इस वजह से इस शेयर को हम पिक तो करेंगे, बट हमें ये चीज़ जरूर देखना होगा कि यूएसए का जो भी हाल होगा वो इस शेयर पे इम्पैक्ट जरूर देगा। बट गाइज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि अब आप सबको पता है कि यूएस में मैक्सिमम गवर्नमेंट हो गई है, वहाँ की पब्लिक हो गई, तो वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो मतलब कि नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं उनसे बहुत वो ऊब चुके हैं। अब उन्हें नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अब नेचुरल प्रोडक्ट्स उनको चाहिए, और ऐसे में नेचुरल प्रोडक्ट बनाने वाली जितने भी कंपनी हैं उनको फ़ायदा होगा। उसमें हमारा एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड है एक इंडिया से, और भी कंपनीज है गाइज जो इसमें काम करती है। देखिए वरुण बेवरेज जो पेप्सी का मतलब कि बिजनेस करता है, उसका हेडसन एग्रो है, बिकारी फूड्स है, जायसा वेलनेस है, केआरबीएल है, केआरबीएल आपने इंडिया गेट के राइस के है, और मिस्टर बैक्टर्स है, हिंदुस्तान फूड्स है, और एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स है। इतने सारे शेयर्स गाइज इसी साइड में बिजनेस करते हैं। उसके बाद आपको गैस अब चलते हैं हम आगे फंडामेंटल डिसीजन करते हैं। तो फंडामेंटल बेस पे हम देखेंगे तो 1375 करोड़ का इसका बिजनेस है। उसके बाद स्टॉक का जो पी रेशियो है वो है 22.6%, जो हाई है, ऑब्वियसली हाई है। हमें 15 और 10 के नीचे सबसे अच्छा स्टॉक का पी रेशियो माना जाता है। अब गैस ऐसे स्टॉक के पी रेशियो में हमें क्या करना चाहिए ना, कि पहले इसके चार्ट पे चलता हूँ गैस, फिर आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। ठीक है, चार्ट पे हम देखेंगे स्टॉक के, तो हमने ये देखा कि स्टॉक का जो कभी चार्ट में पी रेशियो है वो 10 के आसपास भी था, फिर स्लो पी रेशियो चढ़ा है और अच्छा खासा 22 के आसपास आ गया है अभी। तो गाइस ऐसे शेयर्स में हमें हमेशा एवरेजिंग करनी या फिर एडिंग करते रहने चाहिए। आप ये देख सकते हो गाइस कि ईपीएस जो है, ईपीएस जो है अच्छा खासा में मोमेंटम दिखा रहा है। जो अर्निंग पर प्राइस पर शेयर है वो अब ग्रो कर रहा है। ठीक है, पहले ईपीएस आप देख सकते हैं अप्रॉक्स नो ना के बराबर था, अब जो है ईपीएस पॉजिटिव आया है और ग्रोथ दिखा रहा है 5 और 6 का। तो ईपीएस में ग्रोथ हो रहा है गाइस, और बट पी में थोड़ी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है। चलते गाइस फंडामेंटल में दोबारा फंडामेंटल देखेंगे तो जो आर है वो बहुत ही सही है। आर जो है 25% का है। आर जो है 19% का है। डिविडेंड यील्ड 1.11% है, और इंडस्ट्री का पी 44.5 है, जो थोड़ा सा हाई है। ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी 0.09% है। डेप्ट टू इक्विटी बहुत ही कम है गाइज इनका, इतना तो नॉमिनली हो सकता है। ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग है 75%। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 19% का है, और गाइज मार्केट कैपिटल तो 1375 करोड़ का था। पाइटर्स की स्कोर 6 है। इसके बाद गाइस देखिए पब्लिक की होल्डिंग है 24.9%, एफ की होल्डिंग है बहुत कम है 0.05%, और इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग होते हुए देखी, एफ ने होल्डिंग कम की है। उसके बाद डी की होल्डिंग 0.02% है, और डी ने अपनी होल्डिंग्स कम नहीं की है। अब गाइस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो पूरा इन्होंने टैक्स भर दिया है उसके बाद जो इनका प्रॉफिट है वो 60.9 करोड़ का है, 60 करोड़ का है। इसके बाद सेल्स में ग्रोथ कम देखने को मिली है, 5% की गिरावट देखने को मिली है सेल्स में ग्रोथ में। अब चलते हैं गाइस आगे, हम ये इन्वेस्टर्स देखते हैं कि शेयर में कौन कौन से इन्वेस्टर्स हो सकते हैं।
तो इन्वेस्टर्स में अगर हम देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स एग्जैक्टली बनी हुई है 74.96% से लेकर 75% तक की। कुछ पॉइंट्स की हमने इंक्रीमेंट देखने को मिली है। और एफ की होल्डिंग्स कमी हुई है और एफ का खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। डी की होल्डिंग्स में भी कुछ खास हमें अच्छा खासा देखने को नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ने भी इस शेयर में होल्डिंग्स नहीं दिखाई है, बट पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी हुई है गाइस, ठीक है। पब्लिक और प्रोमोटर्स यही दो बड़े होल्डर्स हैं इस कंपनी की शेयर्स के, और यही बाद में फ़ायदा भी पाएंगे। चलते हैं गाइस, अब चार्ट बेसिस पे डिस्कशन करेंगे। तो चार्ट पे आप देखेंगे ये पोल इंडिकेटर मैंने बनाया गाइस। अब देखिए ये शेयर है, हम पहले 1 वीक के चार्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं गाइस, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ से गिर के यहाँ तक आया गाइस, ठीक है। अब इस ट्रेल लाइन को जब भी ब्रेक करेगा तो ये पूरा इस पोल को कंप्लीट करेगा। इस पोल को कंप्लीट करने तक आएगा और 140 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो 140 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, और इस वजह से गाइस इस शेयर को हम ब्रेकआउट के बाद पिक करेंगे। ब्रेकआउट लेवल कहाँ पे है गाइस? ब्रेकआउट लेवल है 90 के ऊपर, ठीक है। जो सेफ एंट्री रहेगी हमारी 90 से लेके 88 के बीच में रहेगी, या 88 से 90 के बीच में गाइस, ठीक है। 88 से लेके 90 के बीच में हमारी सेफ एंट्री रहेगी, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। इसके बाद आपकी होल्डिंग रहेगी 100 और 108 के बीच में हमें थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी सेल देखने को भी आ सकती है, सेलिंग भी आ सकती है। और इसके बाद अगर शेयर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो 140 तक का टारगेट हमें अचीव करने को मिल सकता है। तो गाइज इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो। और इसके बाद गाइज जिसने पहले से होल्डिंग करके रखी हुई है उनके लिए ये जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रखी है नीचे की, ये ट्रेंड लाइन हमारा 72 से लेकर 76 के एरिया में, ये इसको सपोर्ट और स्टॉप लॉस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट के तौर पे जैसे गाइज आप यहाँ पे एडिंग कर सकते हैं या एवरेजिंग करें, स्टॉप लॉस के तौर पे यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करते हैं। इसके बाद गाइज इस शेयर में आप लॉन्ग टर्म में होल्डिंग बनाएं ताकि आपको लॉन्ग प्रॉफिट हो। अब गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।